जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग 10वीं का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ये सब का सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आने वाला है। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप लोग एक एक करके याद करिए और मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ और आप लोग बारी बारी से याद करिए, ठीक है। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और दोस्तों, अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का फ्री में नोट्स लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं सभी छात्रों को फ्री में ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन या नोट्स दे देता हूँ, ठीक है। और यूट्यूब पर आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों, जो 4 नंबर क्वेश्चन है यहीं से सब स्टार्ट होगा क्वेश्चन और यहीं से आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा प्रश्न, ठीक है। देखो 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रा क्या होता है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रा क्या होता है। तो सिंपल में दोस्तों आपको बताना है कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो आप लोग बताओगे कि सर विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो हम लोग टिक लगा देंगे विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर ही होता है, ठीक है। 4 का आंसर आपका ए नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखना है हमको 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। देखो जी, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। और कभी कभी ओम को ऐसे भी सूचित किया जाता है और इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ओ एम से सूचित भी कभी कभी किया जाता है। तो तीनों में से कोई भी आपको नज़र आएगा तो आप लोग टिक लगा दें। ऐसा नहीं कि हिंदी में ही लिखा हुआ होना चाहिए। मैं आपको तीनों फॉर्म में बता दिया हूँ, आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको 6 नंबर बताने वाला हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है जूल पर कूलम, यानी कि ब्रैकेट में लिखा है जे, यानी कैपिटल जे पर कूलम बराबर होता है, यानी कि जूल पर कूलम किसके बराबर होता है। तो दोस्तों आप लोग परिभाषा में याद किए होंगे 1 वोल्ट बराबर, यानी कि वोल्ट बराबर क्या होता है जी, जूल पर कूलम होता है। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो V बराबर आप जे बटे सी लिख सकते हो। अगर आप इस फॉर्मूले को याद करते हो तो आगे चलकर आप इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल यानी कि अंकित प्रश्न भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन जो पूछा गया उसके अनुसार आप लोग आंसर याद रखना, वोल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि जूल पर कूलम वोल्ट के बराबर ही होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक है। विद्युत वाहक बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो सिंपल में बता देना वोल्ट होता है। कोई भी पूछेगा तो बता देना सिंपल में विद्युत वाहक बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है जी, तो वोल्ट होता है। कूलम तो होगा नहीं, कूलम तो आपको पता कि विद्युत आवेश का होता है, एम्पियर आपका विद्युत धारा का हो जाएगा और ओम प्रतिरोध का हो जाएगा। तो सिंपल में बचेगा जो, तो वही आप लोग टिक लगा देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 8 नंबर पूछा गया है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अब बताइए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो अभी मैंने आपको 7 नंबर में बताया कि विद्युत वाहक बल का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर भी आपका आंसर होगा विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। विभवांतर का भी एसआई जो मात्रक होता है ना वो वोल्ट ही होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर वाला, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर। देखो जी 9 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। यानी कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है, लेकिन विभवांतर मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करेंगे, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सिंपल में आंसर देना वोल्ट मीटर का ही उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को कोई लड़का जल्दबाजी में देकर आंसर टिक बी को भी लगा सकता है, क्योंकि दोस्तों बी नंबर में दिया है वोल्टामीटर। तो अगर लड़का अच्छे से जो भी उसका ऑप्शन नहीं पड़ेगा तो बी नंबर पर भी टिक लगा सकता है, जबकि बी नंबर वाला आंसर गलत है। आंसर आपका सी नंबर वाला सही है, क्योंकि सी नंबर में वोल्ट मीटर दिया है और बी नंबर में वोल्टामीटर दिया है। यहाँ पर टा कर दिया, अगर टा नहीं रहता सिर्फ वोल्ट और मीटर रहता तो आंसर सही रहता। तो आप लोग समझोगे कि सर दोनों तो आंसर सेम ही है, नहीं दोनों सेम नहीं है, एक में वोल्टामीटर है और एक में वोल्ट मीटर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है।
एमीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में यानी कि सीधा सीधी जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, जिसको इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब हुआ कि अगर R है तो R बराबर आपका R1 प्लस R2 प्लस ऐसे मतलब कि जुड़ते चला जाएगा, ऐसे जुड़ते प्लस जाएगा Rn तक, ठीक है, यानी कि आपका श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो याद रखना सभी लोग, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप हम लोग एमीटर के माध्यम से करते हैं। एमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर ए, एमीटर के माध्यम से हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से बता दोगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें धन तथा धन या ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है? आप लोग अच्छे से सोच समझ कर बताना इसका आंसर। देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया बैटरी। बैटरी आप लोग देखे होंगे, बैटरी में ऑलरेडी दोस्तों प्लस और माइनस का चिन्ह होता है और शो भी किया जाता है, और शो भी ऑलरेडी जो भी कंपनी होता है ना बैटरी वाले तो प्लस और माइनस को शो कर देता है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर जो डी में दिया ना प्रतिरोधक, इसमें दोस्तों ना प्लस और माइनस का चिन्ह जो है ना वो अंकित नहीं होता है। तो आपका रियली आंसर आपका होगा डी नंबर वाला, प्रतिरोधक में जो प्लस और माइनस का चिन्ह जो है वो नहीं होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 13 नंबर प्रश्न पूछा गया कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? तो दोस्तों आप लोग ओम के नियम पढ़े होंगे, बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं पढ़े, लेकिन दोस्तों ओम के नियम के अनुसार एक चीज़ होता है R बराबर V/I होता है, और इसी को आप लोग को याद रखना है। एक्चुअली में दोस्तों ये होता है V बराबर I/R होता है, I/R। एक्चुअली में दोस्तों ये फार्मूला है, लेकिन यहाँ से दोस्तों अगर R आप बाहर निकालेंगे तो V/I भी तो हो सकता है ना। तो कभी कभी एग्जाम में V बराबर IR, कभी कभी R बराबर V/I, तो कभी कभी I बराबर V/R भी दिया रहा है। तो आप इनमें से किसी को भी याद रखोगे तो मिल जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर सी में मिला है कि नहीं, R बराबर V/I मिला है ना, बोलो जी हाँ या ना। देख लो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो बैटरी होता है उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, इसका आंसर हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो सिंपल में याद रखना, बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा का मतलब समझते हैं ना, बैटरी से हमेशा डायरेक्ट करंट की प्राप्ति होती है, डायरेक्ट करंट की प्राप्ति होती है। सब लोग अच्छे से याद रखो, ठीक है। किससे? तो बैटरी से दिष्ट धारा की प्राप्ति होती है, डायरेक्ट करंट की, इसको शॉर्ट नेम हम देते हैं DC, ठीक है, DC, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है जी 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होता है उसका नाम क्या है जी? तो नाम तो बहुत ही सिंपल है, जनित्र। क्या नाम है जी? जनित्र। आंसर क्या हो जाएगा? 15 का C नंबर जनित्र हो जाएगा, ठीक है। सब लोग याद करना अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े ना। 16 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। देखो जी, विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो होता है शक्ति, यानी कि शक्ति से ही समझ सकते हो कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक हमारा क्या हो जाएगा? तो वॉट हो जाएगा, वॉट, जिसको कैपिटल W से सूचित करते हैं। कभी कभी इंग्लिश में WATT भी दिया रहता है, ठीक है। तो इस बात को ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का आ रहा है 17 नंबर, लंबा है लेकिन काफ़ी इजी है। क्वेश्चन का आ रहा है कि आर्क प्रतिरोध के तार के किसी टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R1 हो तो R/R1 का अनुपात जो है वो क्या होगा, उसका मान बताना है। तो सिंपल में दोस्तों ये पार्श्व क्रम है, तो सबसे पहले दोस्तों R1 समतुल्य प्रतिरोध यानी कि 1/R1 हो जाएगा। बराबर में दोस्तों R को 5 बराबर भागों में बांटा गया है, यानी कि 5/R होगा, फिर प्लस होगा, फिर 5/R होगा, फिर प्लस होगा, फिर 5/R होगा। ऐसे करते करते दोस्तों 5 बार हम करेंगे, क्योंकि 5 बराबर भागों में कर रहा है तो 5/R। अब दोस्तों इन सबको बाटा का जोड़ बना दो
तो 1/R1 हो जाएगा। 1/R1 बराबर ऊपर 25 हो जाएगा, नीचे आपका R हो जाएगा। अब R को उधर ले जाओ तो R/R1 हो जाएगा। R/R1 बराबर क्या हो जाएगा जी, देख लो। सॉरी यहाँ पर दोस्तों समतुल्य प्रतिरोध नहीं होगा, यहाँ पर आपको ये कैंसिल हो जाएगा ना। एक मिनट, यहाँ पर एक बाटा में नहीं रहेगा, केवल R1 डैश रहेगा, ठीक है। और उसके बाद से दोस्तों अगर आप R1/R2 का मान निकालेंगे तो R/R1 डैश का तो 1/25 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/25 मिलेगा। निकाल कर देख लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है जी, हाँ जी 18 नंबर क्वेश्चन देखो। ऊपर क्वेश्चन पढ़ो और नीचे ऑप्शन देखो। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करते। यानी कि दोस्तों विद्युत शक्ति P बराबर क्या क्या होता है, किसी को पता है? अगर किसी भी विद्यार्थियों को पता है तो वो कमेंट करके बता सकता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बोला हूँ कि अगर आपको आता है तो आप ज़रूर बताइए, नहीं आता है तो उसके लिए मैं हूँ और मैं बताऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको आता है तो आप थोड़ा सा प्रयास जरूर करिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, कोई लड़का नहीं बता पा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं बता दूँगा, ठीक है। चलो जी ध्यान से देखो जी, P बराबर एक तो V/I होता है, इसको याद रखना है। दूसरा दोस्तों P बराबर V² भी होता है, ये भी याद रखना है। और तीसरा एक और होता है I² भी होता है, I² भी होता है। तो ध्यान दो, इन तीनों में से अगर कोई एक नहीं होगा वही हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो V² तो था, VI भी था, I² भी था, लेकिन IR² नहीं था। तो हमारा सिंपल में जो सही आंसर होगा वो आपका D नंबर वाला हो जाएगा सही आंसर। डी नंबर वाला सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमको पता है ना, हमको पता है कि P बराबर नहीं होता है IR², हम जानते हैं, पढ़े हैं, ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न है कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न उष्मा धारा के समानुपाती होती है, वर्ग के समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होती है, या फिर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है और सिंपल सा आंसर भी दे देंगे। 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोई बताएगा लड़का? चलो कोई बात नहीं, प्रयास तो कम से कम कर रहे हो ना, ठीक है। देखो जी सब लोग अच्छे से ध्यान से देखो, इसका आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी ही होगा, वर्ग के समानुपाती होता है। आंसर आपका होगा बी नंबर वाला होगा, बी नंबर वाला वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर भी और उसमें धारा I तथा t सेकंड में प्रवाहित हो तो कार्य होगा। अरे गजब का क्वेश्चन पूछा है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, VIT होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, याद रखो। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, क्योंकि प्रतिरोध ही विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है और उसे ही हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है, याद रखो। अब बताओ इनमें से कौन विद्युत परिपथ की शक्ति कौन है? तो मैंने बोला था ना कि P बराबर या तो V/I होगा, तो V/I इसमें नहीं दिया है, और P बराबर एक होता है I²R, ये भी नहीं दिया है। P बराबर एक और होता है V²/R, तो V²/R हमको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी तो हम आसानी से टिक लगा देंगे बिना किसी से पूछे, हम अपने नॉलेज अपने कॉन्फिडेंस पर हम लोग आंसर टिक लगाएंगे, ठीक है। और सब लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो फ्री में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं कितना भेजता रहता हूँ, हमेशा भेजता रहता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर से लॉगिन करिए और हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है किलोवाट घंटा मात्रक है। देखो जी किलोवाट जो घंटा मात्रक होता है ना वो विद्युत ऊर्जा का होता है। किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का होता है। सब लोग याद रखना, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक होता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए आप निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, यानी कि कौन सा मात्रक वाट के बराबर है आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों वाट का मतलब समझते हो ना, विद्युत शक्ति, यानी कि P बराबर V/I होता है, V/I भी होता है,
साथ में दोस्तों आई स्क्वायर आर भी होता है और साथ में वी स्क्वायर अपन आर भी होता है। तो हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों v इंटू आई, क्या ऑप्शन नंबर बी हो सकता है 24 का आंसर? देखो तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। भी एम्पियर तो नहीं होगा, जूल पर सेकेंड वी स्क्वायर अपन आर, क्या आर हो सकता है? प्रतिरोध देखो तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है या नहीं? डी हो सकता है, एक मिनट गौर से देखो, अगर डी हो सकता है तो ठीक है। वी स्क्वायर अपन आर, प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है जी? ओम होता है ना, प्रतिरोध का आर से सूचित करते हैं। तो वी स्क्वायर और ओम के जगह पर आर तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं ना। तो कौन होगा? देखो ऑप्शन चूज़ करो तो ऑप्शन, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन यही सही होगा ना, ठीक है। क्या होगा जी? यहाँ से ध्यान से देखो, तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ना होगा, v इंटू आई, पी बराबर v इंटू आई होता है ना, p बराबर v इंटू आई। तो आई को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट, और करंट का सही मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। तो एम्पियर को इससे सूचित करते हैं ना, तो v इंटू ए तो हो ही जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है। अच्छे से याद रखो। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन, सब लोग 25 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? तो ये तो सबको पता है ना। 25 का तो आंसर हर कोई बता देगा आसानी से, क्योंकि क्वेश्चन तो इजी है एकदम। नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है ना, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ए नंबर वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? जो आपका टंगस्टन है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है? कोई लड़का बताएगा? चलो याद रखो 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन के तार जो है वो पिघल जाता है। और अंतिम क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे, इसका ऑप्शन नहीं दिखाएंगे बट इसका सोल्यूशन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता हो तो विद्युत धारा का मान। तो सबसे पहले दोस्तों विद्युत धारा का मान आपको निकालना है। तो मिनट और कूलम दिया, यानी कि कूलम को सी बोलते हैं और टाइम को मिनट बोलते हैं। तो यानी कि टी बराबर 1 मिनट दिया, तो 1 मिनट को आप सेकंड में बदल दूँ तो 60 सेकंड हो जाएगा। यानी कि टी का मान 60 सेकंड दे दिया और कूलम का मान दे दिया 120। और हम लोग को पता है विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है जी? आई बराबर क्यू, यानी कि कूलम बटे क्या होता है? टी होता है। तो कूलम का मान 60 है, तो कूलम का मान कितना? 120 है ना, तो ऊपर 120 रखेंगे, नीचे 60 रखेंगे, और ये 60 से 120 दो बार में कट जाएगा। तो करंट का मान क्या मिल जाएगा? 2 एम्पियर। तो सिंपल में दोस्तों यहाँ पर लिखना करंट आई बराबर 2 एम्पियर, यही आपका आंसर हो जाएगा। सब लोग अच्छे से इसको नोट कर लो, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। जितना भी मैंने बताया उसको 2 बार रिपीट करके आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अगर नहीं याद होता है तो वीडियो को डाउनलोड कर लो और उसके बाद सब लोग अच्छे से याद करना, ठीक है। और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों को फ्री में नोट्स दे सकूँ, ठीक है। सब लोग सब्सक्राइब करिए तो जल्दी से, और वीडियो को भी लाइक करना, ठीक है।